लेकिन कुछ सवालों के जवाब हरियाणा उनसे जरूर पूछेगा। राहुल गांधी जी उसका जवाब देकर जाएं। हरियाणा का युवा पूछेगा कि हुड्डा के राज में खर्ची पर्ची पर वो चुप्पी क्यों रखे हैं। हरियाणा का दलित पूछेगा कि आरक्षण का विरोध करने के बाद वह किस मुंह से हरियाणा आए हैं। हरियाणा का किसान पूछेगा कि किसान की जमीन लूटकर दामाद जी को देने के बाद भी वह किस मुंह से किसानों की बात करते हैं। हरियाणा की माताएं बहनें पूछेंगी हिमाचल महिलाओं से किए वादों पर धोखा देने के बाद वह हिमाचल क्यों नहीं जाते। ये कुछ क्वेश्चन हमारे हैं जो हरियाणा के लोग पूछना चाहते हैं। मुझे ये अवश्य राहुल गांधी इनका जवाब दे करके जाएंगे। एससी समाज का एक बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी को दोबारा से मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर देखना चाहता है। मैं भाजपा की जो बिना पर्ची की जो नीति है उससे बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि उसमें जो बच्चे हमारे होनहार है उनको कोई नहीं रोक सकता। जो बच्चे मेरिट है, जो होनहार है, वो 101% नौकरी लगेंगे। कांग्रेस पार्टी बुखला गई है, इसीलिए वो हरियाणा में अपने कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा उनका। जो अभी उनकी कार्यशैली तो आपने देख चुके हैं। पिछले 10 साल की कांग्रेस ने कुछ भी काम नहीं किया ओबीसी के लिए, नहीं किसी समाज के लिए। कांग्रेस के नेता को आना चाहिए। उन्होंने ऐसा 10 साल में कोई पिछली सरकारों काम में कोई ऐसा काम नहीं किया है कांग्रेस सरकार ने कि वो आज आके यहाँ मुँह दिखाएंगे। इन्हें तो लूट खसोट करी। कम से कम बीजेपी की सरकार में बिना पर्ची खर्ची के बच्चे नौकरी तो लग रहे। इन्होंने तो लोगों का शोषण ही किया। कम से कम मोदी के टाइम में इन 10 सालों में देश का विकास हो रहा है। कुछ बच्चे लग रहे हैं, गरीबों के भी बच्चे लग रहे हैं, विकास भी हो रहा है देश का। देश प्रगति की तरफ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से निशाना साधा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये कहते नजर आए हैं कि अभी तक हरियाणा में चुनावों का दौर चल रहा है और अभी तक कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ नेता चुनाव प्रसार के लिए नहीं आया है, जिसको लेकर जो है आम जनता से जान लेते हैं कि जनता का क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस बयान पर? मैं रमेश पाल नोनी, पालगढ़िया समाज जिला अम्बाला से, और सबसे पहले आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई। शैलजा के बारे में जो हुड्डा गुट के लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, उससे शैलजा व उसके समर्थकों ने कांग्रेस के प्रचार प्रसार से दूरी ही नहीं बनाई, वो अपने कमरों में छुप गए हैं। और उसके बाद एससी समाज का एक बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी को दोबारा से मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर देखना चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो विकास कार्यों की आते ही 60 दिनों में झड़ी लगा दी है, उसका हुड्डा के पास कोई जवाब नहीं है और ना हुड्डा सरकार ने कभी ऐसा किया है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नायब सिंह सैनी ने ये कहा है कि पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने इतने विकासात्मक कार्य किए हैं कि किसी बड़े नेता को, कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता को जो है हरियाणा में आकर एक एज अ पर्यटन उन्हें एक दौरा करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा सबसे जो अच्छी नीति लगी है मेरे को बीजेपी सरकार की, जो बिना खर्ची और पर्ची के जो नौकरियाँ ही लगी है। मैं एक गरीब समाज से संबंध रखता हूँ। मेरे समाज से लगभग पूरे हरियाणा के अंदर अगर मैं गिनती करूँ मोटी मोटी कम से कम 1000 से ज़्यादा नौकरी लगी है। पिछले कुछ दिन पहले शेरगढ़ टापू से मेरे समाज से एक डायरेक्ट नायब तहसीलदार जो डायरेक्ट उन्होंने ज्वाइनिंग किया। अभी तक मेरे समाज में बहुत कम लोग थे जो इस पोस्ट पर है। मैं भाजपा की जो बिना पर्ची की जो नीति है उससे बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि उसमें जो बच्चे हमारे होनहार है उनको कोई नहीं रोक सकता। जो बच्चे मेरिट है, जो होनहार है, वो 101% नौकरी लगेंगे। इस वजह से मैं नायब सिंह सैनी जी का और बीजेपी सरकार का बहुत ज़्यादा बड़ा फैन हूँ। सर, नायब सिंह सैनी के बयान के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कोई भी वरिष्ठ नेता प्रचार के लिए नहीं आ रहा है हरियाणा? उनके पास एक तो ना कोई मुद्दा है, दूसरा उनके जो छोटे छोटे नेता है, जैसे आप पीछे आपने सुना होगा असंध से जो उनके जो MLA है गोगी, उन्होंने देखो अभी क्या बयान दिया कि सबसे पहले हम अपना घर भरेंगे, उसके बाद अपने रिश्तेदारों को, और फिर जो पार्टी के जो उनके कार्यकर्ता है। जब उनकी सोच ही ऐसी है तो क्या देश का भला करेंगे, क्या प्रदेश का भला करेंगे? तो इन बातों को लेकर के जो उनके बड़े नेता वो पहले से ही डरे हुए थे, क्योंकि हमारे एक तरफा यहाँ भाजपा का माहौल है और दूसरे उनके जो लोग हैं जो उनके पार्टी से जुड़े हुए लोग बयानबाजी ऐसी कर देते हैं कि उनको यहाँ आने से डर लगता है। तो आप देख सकते हैं तमाम जनता ये कहती नजर आ रही है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है करनाल में हरियाणा में आने से डर रही है। हम यहाँ पर और भी तमाम लोगों से भी बातचीत करेंगे कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान पर आपका क्या कहना है। नायब सिंह सैनी का ये कहना है कि हरियाणा में कोई भी राजनीति दौर पर
कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ नेता नहीं आ रहा है। ऐसा है मैडम, कांग्रेस पार्टी बुखला गई है, इसीलिए वो हरियाणा में अपने कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा उनका। जो अभी उनकी कार्यशैली तो आपने देख चुके हैं पिछले 10 साल की। कांग्रेस ने कुछ भी काम नहीं किया ओबीसी के लिए, नहीं किसी समाज के लिए कुछ भी काम नहीं किया। हमारे नायब सिंह सैनी ओबीसी मोर्चे से हैं जी, और वो ओबीसी के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। क्रीमिनल लीग उन्होंने 6 लाख से बढ़ा के 8 लाख बढ़ा दिया है। बस यही कहना चाहूँगा मैडम। तो आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर और भी जनता से बातचीत करते हैं। सर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा है कि हरियाणा में कोई भी कांग्रेस का वरिष्ठ नेता राजनीति दौरे पर नहीं आ रहा है चुनाव प्रचार के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हो, अभी जो उनके विधायक हैं, जिस तरह की उनकी वाणी है, जिस तरह के उनके कमिटमेंट हैं, उसको देखते हुए उनके सीनियर लीडर जो नेता हैं वो भी उनकी उससे सहमत नहीं हो रहे हैं, और तभी उनके बड़े लीडर आने से हरियाणा में घबरा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि भाजपा सरकार ने हरियाणा में पिछले 10 सालों में इतने विकासात्मक कार्य किए हैं कि सभी विकासात्मक कार्यों का देखने के लिए किसी भी वरिष्ठ नेता को कांग्रेस के जरूर आना चाहिए। कांग्रेस के नेता को आना चाहिए। उन्होंने ऐसा 10 साल में कोई पिछली सरकारों काम में कोई ऐसा काम नहीं किया है कांग्रेस सरकार ने कि वो आज आके यहाँ मुँह दिखाएंगे। भाजपा सरकार ने 10 साल के अंदर बहुत पिछड़े समाज को और सभी समाजों को इन्होंने अपनापन दिया है, सम्मान दिया है। इसीलिए हम तो यही कहेंगे अपने समाज से और छत्तीस बिरादरी समाज से अपील करते हैं कि दोबारा हमारे को भारतीय जनता पार्टी आए और हमारे नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने। तो आप देख सकते हैं, तमाम जनता का ये कहना है कि हरियाणा में जो है तीसरी बार भाजपा की सरकार आने वाली है। तमाम और भी जनता से बातचीत कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है कि हरियाणा में जो चुनावों का दौर चल रहा है उसमें कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ नेता चुनाव प्रसार के लिए हरियाणा में नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने किया ही क्या है इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए? इन्हें तो लूट खसोट करी। कम से कम बीजेपी की सरकार में बिना पर्ची खर्ची के बच्चे नौकरी तो लग रहे। इन्होंने तो लोगों का शोषण ही किया और एक अपने अपने चहेतों को नौकरी लगाने का काम करा और पूरी थैलियाँ चले कर दी कांग्रेस के टाइम में। कांग्रेस ने तो प्रदेश को कई साल पीछे ले जाने का काम करा, क्षेत्रवाद में जाके रखा लोगों को। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी 2-3 दिन के लिए हरियाणा में चुनावी दौरे के लिए आएंगे। वो तो ऐसे ही पकाने के लिए आ गया। हमारी जो सरकार बनेगी हरियाणा में, बीजेपी सरकार बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी। लेकिन अभी तक हरियाणा में कोई भी चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस का वरिष्ठ नेता नहीं आ रहा है। कैसे आएंगे बट्टे हुए? वो आएंगे कैसे? उन्हें पिछले 10 सालों में हरियाणा लूट बगाया, अब अपने घर भर लिए, पब्लिक खाली कर दी, यहाँ बेरोजगारी कर दी। और कम से कम मोदी के टाइम में इन 10 सालों में देश का विकास हो रहा है, कुछ बच्चे लग रहे हैं, गरीबों के भी बच्चे लग रहे हैं, विकास भी हो रहा है देश का। देश प्रगति की तरफ है। हमने भी सब गुरु बनाना है, मोदी को जिंदाबाद रखना है बस। तो आपने सुने जनता के विचार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान पर जो है आपने जनता के विचार सुनी है। आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। कुछ दिनों में ऐसा स्पष्ट वातावरण बना है कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा हाल होने जा रहा है। ये बात अब कांग्रेस के नेता भी मानने लगे हैं। यही कारण है कि पिछले 15-20 दिनों में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भी हरियाणा आने को तैयार नहीं हुआ है। अब हताशा की स्थिति में कांग्रेस कभी 2-2 बार घोषणा पत्र जारी करती है तो कभी उनके नेता ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस आज कंफ्यूजन की स्थिति में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। अब अचानक खबर आई है कि विदेशी धरती पर आरक्षण विरोधी बयान देने वाले राहुल गांधी 2-3 दिन के राजनीतिक पर्यटन पर हरियाणा आ रहे हैं। हरियाणा अच्छी जगह है। पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार ने हरियाणा का चहु और विकास किया है, इसलिए वो यहाँ आए, घूमें और अपना पर्यटन करें। लेकिन कुछ सवालों के जवाब हरियाणा उनसे जरूर पूछेगा। राहुल गांधी जी उसका जवाब देकर जाएं। हरियाणा का युवा पूछेगा कि हुड्डा के राज में खर्ची पर्ची पर वो चुप्पी क्यों रखे हैं। हरियाणा का दलित पूछेगा कि आरक्षण का विरोध करने के बाद वह किस मुंह से हरियाणा आए हैं। हरियाणा का किसान पूछेगा कि किसान की जमीन लूटकर दामाद जी को देने के बाद भी वह किस मुंह से किसानों की बात करते हैं। हरियाणा की माताएं बहनें पूछेंगी हिमाचल महिलाओं से किए वादों पर धोखा देने के बाद वह हिमाचल क्यों नहीं जाते। ये कुछ क्वेश्चन हमारे हैं जो हरियाणा के लोग पूछना चाहते हैं। मुझे
ये अवश्य राहुल गांधी इनका जवाब दे करके जाएंगे।